भाई न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा सा फार्मूला, न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट का फार्मूला था, वो फार्मूला एक बार बता दें और फिर आप बताते हैं। न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट, न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट, इसका न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में थिकनेस ऑफ एयर फिल्म, ये है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और ये आपकी है एयर फिल्म जिसकी थिकनेस टी है। ठीक है, थिकनेस टी है। अब इस एयर फिल्म की थिकनेस का फार्मूला है T बराबर RN स्क्वायर अपॉन 2R। ये फार्मूला लर्न कर बताया था ना, T बराबर R। रंजन पंखे बंद कर दो, दोनों पंखे बंद कर दो और दरवाजा चिपका देना। जब RN स्क्वायर अपॉन 2R, RN रेडियस ऑफ nth रिंग, nth रिंग, nth डार्क भी हो सकती है, nth ब्राइट भी हो सकती है। कैपिटल R रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब यहां पर जो रेडियस आई nth डार्क रिंग की, रेडियस ऑफ nth डार्क रिंग भाई हमारा जो प्रैक्टिकल केस है वो रिफ्लेक्शन का ही है। ट्रांसमिशन का जो केस है वो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप मेन वही पढ़ते हो। तो रेडियस ऑफ डार्क रिंग RN बराबर अंडर रूट n लैम्डा R। डायामीटर करना है तो डबल कर लीजिएगा। ठीक है, और ब्राइट रिंग की रेडियस, रेडियस ऑफ nth ब्राइट रिंग, nth ब्राइट रिंग। अभी BSc सेकेंड ईयर का पूरा सब जैसा था कि 2 पेपर सब्जेक्टिव थे, 1 पेपर ऑब्जेक्टिव था। सेकंड पेपर जो था वो ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग पढ़ाया था और 2 पेपर सब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। अचानक यूनिवर्सिटी ने, क्योंकि कोविड काल की वजह से यूनिवर्सिटी ने, और दूसरा नए BC आए तो उन्होंने कहा कि जल्दी पेपर करा लें, तो उन्होंने पूरा पैटर्न बदल दिया। उन्होंने कहा 1.5 घंटे का ऑब्जेक्टिव, 75 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और मतलब फॉर्मेलिटी टाइप से तुरंत रिजल्ट निकालना है, तो पूरे ऑब्जेक्टिव को हमने पूरे सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव में पढ़ाया फिर से। ठीक है, मतलब हमने पूरा कन्वर्ट कर दिया था, ऐसा नहीं किया कि बच्चे को छोड़ दिया। काफ़ी टीचरों ने नहीं किया क्योंकि सोचते हैं अब कौन बार बार करे, हम तो पढ़ा ही चुके हैं। पर हमने पूरा फर्स्ट पेपर का पूरा नोट्स बना के ऑब्जेक्टिव के पॉइंट भेजे, न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव। सेकंड पेपर था ही ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, और आपका थर्ड पेपर जो सब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग पढ़ाया था वो भी ऑब्जेक्टिव। कोई बच्चा कह नहीं सकता, अब वो ग्रुप में नहीं ऐड, क्योंकि बच्चा कोई आ तो रहा नहीं था, सभी ऑनलाइन, तो हमने ग्रुप में बना के क्लासेस तक रिकॉर्ड करके भेजे। हम ये नहीं करते कि बच्चे को छोड़ दें बीच अधर में, पूरी कोशिश करी पेपर अच्छा। पर पेपर PPN वालों ने बनाया, PPN वाले पेपर जो बनाते हैं वो टफ बनाते हैं, है ना, वहाँ पे टीचर थोड़ा सा टाइट है, तो PPN वालों ने बनाया तो पेपर में थोड़ा
इतना सरल पेपर नहीं आया। अगर इतना ना पढ़ाते तब तो बहुत ही बुरा हो जाता। पेपर जो था पीपीएन के डीके पांडे ने बनाया, धर्मेंद्र पांडे ने, वो बहुत टिपिकल पेपर बनाते हैं। जो बच्चे पूरा नोट्स पढ़े थे वो 50, 55, 60 तक पहुंच गए। अगर इतना ना पढ़े होते तो वो तो बिल्कुल ही, क्योंकि फ्लो में नहीं होते। तो इतना पढ़ा दिया था कि यही हमारा सिस्टम है कि आपको हम पढ़ाएंगे पूरा, और जब पूरा पढ़ाते हैं तो उसके लिए नॉलेज तो बढ़ती है, आपकी मेहनत भी बढ़ जाती है। कोशिश कर, अब जैसे पीपीएन का जब पेपर बनता है तो पीपीएन के टीचर जब भी पेपर बनाएंगे, चाहे वहाँ के फिजिक्स का कोई भी टीचर बनाए, तो वो हमेशा न्यूमेरिकल को प्रेफरेंस देता है। अब लॉन्ग जो रहेगा, बेटा चाय ले लो, जो लॉन्ग रहेगा उसमें न्यूमेरिकल उसी के साथ लटका रहेगा। ये पीपीएन वालों की खासियत है। लॉन्ग क्वेश्चन जैसा पैटर्न अगर सब्जेक्टिव रहता है तो हमारे लिए ये कोई समस्या नहीं है कि आपको फर्स्ट पेपर सब्जेक्टिव पढ़ाया, बीच में अभी हो जाए कि नहीं ऑब्जेक्टिव होगा तो हम ऑब्जेक्टिव पे पढ़ा देंगे, हमारे लिए ये समस्या नहीं। तो अब भाई मेहनत ही तो ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब तो ऑनलाइन का समय आ गया कि पता चला आपको इतना आना भी नहीं पड़ेगा, क्लास पे आप आ रहे हो, जो पढ़ रहे हो ऑब्जेक्टिव हम रिकॉर्ड करके आपको डाल देंगे। तो वो समस्याएं अब बहुत कम हो गई। आज जितना ऑनलाइन का ये फ़ायदा हुआ कि बच्चा घर पे बैठा रहा, हमने पूरे नोट्स के पीडीएफ बना के भेजते गए, और 10 तारीख तक आ जाओ, 10 तारीख तक हमने क्लास रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, आज 4 बजे आना, आज कॉलेज में शाम को 4 आ सकती हो कि नहीं? हाँ, तो कल का रहने दो, आज शाम को 4 बजे आ जाओगी। ठीक है, 4 बजे हम फ़ोन भी कर देंगे। तो आपको ऑब्जेक्टिव जो भी पैटर्न बदलेगा उसके लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी में पैटर्न का बड़ी समस्या है। अभी हम जो पुराना पैटर्न है, फर्स्ट पेपर, थर्ड पेपर सब्जेक्टिव है और सेकंड पेपर ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, सेकंड पेपर आपका ऑब्जेक्टिव। तो हम जो पुराना पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग अभी फर्स्ट पेपर और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ही पढ़ा रहे हैं, है ना। पर आप डीप एनालिसिस कर लोगे, जैसे फार्मूले याद कर लिए, तो आपको ऑब्जेक्टिव की यही प्रिपरेशन है। ठीक है, रिंग्स कैसी बन रही हैं? सर्कुलर रिंग्स बन रही हैं। कहाँ पर बन रही हैं? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और इस ग्लास प्लेट के बीच में। ग्लास प्लेट कैसी है? रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्लेट है। ठीक है, सोर्स कैसा है? मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है। कौन सी लाइट कौन सी लाइट यहाँ पर इंसिडेंट होती है? येलो लाइट। तो ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, पर थर्ड ईयर का पेपर इजी आया, सेकेंड ईयर का पेपर टफ आया था। अब आज केमिस्ट्री का है, देखें उनका कैसा आता है। रेडियस ऑफ nth रिंग, nth रिंग की nth ब्राइट रिंग की रेडियस Rn बराबर √2n-1 लैम्डा r/2, 2n-1 लैम्डा r/2, ये रेडियस आई। रेडियस ऑफ nth ब्राइट रिंग Rn बराबर √2n-1 लैम्डा r/2। लैम्डा वेवलेंथ है, r रेडियस ऑफ कर्वेचर। वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। ठीक है, अब यहां पर वेवलेंथ की वैल्यू के लिए एक फार्मूला बताया, लैम्डा बराबर dn+m का स्क्वायर, dn² अपॉन 4mr बताया था। ये फार्मूला याद कर लीजिए, या r पूछ लिया जाए तो dn+m का स्क्वायर, dn² 4m लैम्डा, 4m लैम्डा। यहाँ पर dn+m डायामीटर ऑफ n+m है। तो नोट करना हो नोट कर लो, फार्मूला सिर्फ लिख लो, तो फिर ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल करवाएं आप।
ये तुम लोग किसी भी दिन आपको ये टॉपिक हम लिखवाएंगे, लिख लो बेटा। अंशिका शास्त्री जैसे ये लिख लो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और दूसरा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, ये दो टॉपिक आप तैयार रखिए, किसी भी दिन आपको लिखाएंगे, दिन नहीं बताएंगे, हाँ बस टॉपिक लिखवा के चेक करेंगे। सिर्फ दो टॉपिक आपको, पहला टॉपिक और दूसरा टॉपिक, दो टॉपिक तैयार रखने, दिन नहीं बताएंगे, जिस दिन समय होगा उस दिन लिखवा। अब इसमें न्यूमेरिकल कहाँ है? इसमें एक ही न्यूमेरिकल था जब दोनों परपेंडिकुलर की बस एक फेज डिफरेंस, बाकी इसमें तो ज़्यादा न्यूमेरिकल। तो पहला और दूसरा और न्यूमेरिकल कर भी लोगे उसका एम्पलीट्यूड के फॉर्म। बस ये तुम दो टॉपिक अच्छी तरह तैयार रखो, पहला दूसरा। ऐप पे नहीं हम डाल रहे हैं, हम ग्रुप में डाल रहे हैं, ग्रुप में नहीं जोड़ी। अरे अभी जोड़ देना, जोड़ के ना। अब ऐप को हमें और बढ़ाना नहीं है आगे, कोई फ़ायदा नहीं। हमने ऐप की जगह ग्रुप बना के क्लास जो है यूट्यूब पे डाउनलोड करके इसी पे डाल देते हैं। यूट्यूब पे डाउनलोड करने से पिक्चर क्वालिटी सही हो जाती, तो उस पे डाल देते हैं। तो जो क्लासेज हैं वो सब उस पे हैं। तो तुम अब ग्रुप में जुड़ जाना, इतने बच्चे सब जोड़े 40-45, तुम जोड़े ही नहीं, लिख डालो। सिर्फ दो दो टॉपिक करके हम देंगे। अब अगला टॉपिक दो, जब ये लिख जाएगा तो यंग्स डबल स्लिट, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस और कोहेरेंस, 3 टॉपिक छोटे छोटे हैं, इसलिए ऐसे एक एक टॉपिक तैयार करके। दिनेश का घर चले गए क्या? अच्छा, बहुत दिन हो गया। नहीं पढ़ा है? ऐप पे पढ़ो, उस पर क्लास भेज दें, ऑनलाइन भेज देंगे। तो उस ग्रुप में जोड़े हो, अभी तुम व्हाट्सएप में जोड़ना तो हम तुमको दे देंगे। सुपरपोजिशन और इंटरफेरेंस दे देंगे तुमको। जल्दी आओ, जल्दी। खुशी जल्दी आओ। ये देखो, एक तो ये किसी भी दिन सिर्फ 2 टॉपिक अभी तैयार करने हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट तैयार कर लीजिए। न्यूमेरिकल बताने हैं। न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट, न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है एल। एल क्या है? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। नीचे वाला है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नीचे वाला है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। अब थिकनेस जो एयर फिल्म है, न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और सरफेस के बीच में जो एयर फिल्म है, यहां से एक रिंग, दूसरी रिंग, तीसरी रिंग, चौथी रिंग, ऐसी रिंग्स बनती हैं। उनकी रेडियस, ठीक है, जो सबसे बड़ी रिंग बनती है उसकी रेडियस है Rn। Rn इज द रेडियस ऑफ लार्जेस्ट रिंग, Rn इज द रेडियस ऑफ nth रिंग।
तो इस एयर फिल्म की थिकनेस T बराबर Rn स्क्वायर अपॉन 2r, T बराबर Rn स्क्वायर अपॉन 2r, Rn रेडियस ऑफ nth रिंग, R रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लाइन। रेडियस ऑफ nth रिंग Rn की वैल्यू है अंडर रूट n लैम्डा r, Rn की वैल्यू है अंडर रूट n लैम्डा r। ये nth रिंग की रेडियस है, n नेचुरल नंबर है, लैम्डा वेवलेंथ है, r रेडियस ऑफ कर्वेचर है। रेडियस ऑफ nth ब्राइट रिंग Rn की वैल्यू है अंडर रूट 2n माइनस 1 लैम्डा r बाई 2। ट्रांसमिटिंग का कहा जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, पर ट्रांसमिटिंग प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती तो मोस्टली न्यूमेरिकल नहीं आता उस पर। अब न्यूमेरिकल बना भी सकते हैं तो उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगी किसकी, डार्क रिंग की रेडियस, और ये हो जाएगी ब्राइट रिंग। अब लैम्डा जो वेवलेंथ यूज करी उसकी वेवलेंथ लैम्डा बराबर dn प्लस m का स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर अपॉन 4mr, जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है। n प्लस mth डायामीटर ऑफ n प्लस mth डार्क रिंग, n प्लस mth डार्क रिंग या ब्राइट रिंग, dn डायामीटर ऑफ nth, m नंबर है, उनके बीच का डिफरेंस है भाई। जैसे n प्लस m मान लीजिए 15वीं और n है 10वीं, तो उनके बीच का डिफरेंस है m। r रेडियस ऑफ कर रही, अगर r निकालना है तो उसके लिए भी यही। अब देखिएगा जरा बच्चों, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो और आपको दिया है रेडियस दे रखी है या डायामीटर दे रखी है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, यहाँ एयर तो आ नहीं सकती, लिक्विड ही हो सकता है, तो Rn डैश बराबर अंडर रूट n लैम्डा r बाई म्यू आएगा, म्यू नीचे आएगा। ठीक है, ये किसकी रेडियस है, डार्क रिंग की। रेडियस ऑफ nth डार्क रिंग, रेडियस ऑफ nth डार्क रिंग। अगर यही रेडियस ऑफ nth ब्राइट रिंग पूछ लिया जाए तो Rn डैश बराबर 2n माइनस 1 लैम्डा r बाई 2, ये आएगा। ठीक है, Rn डैश बराबर 2n माइनस 1 लैम्डा r बाई 2 म्यू और आ जाएगा। एक हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और फार्मूला बताया था, इंडेक्स ऑफ लिक्विड म्यू बराबर dn प्लस m का स्क्वायर, dn स्क्वायर ये है एयर, और dn प्लस m डैश का स्क्वायर ये है लिक्विड। ये है लिक्विड, तो ये नीचे है एयर, dn प्लस m का स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर एयर, dn प्लस m डैश का स्क्वायर, dn डैश स्क्वायर अपॉन लिक्विड, ये लिक्विड का। ये हम फार्मूले आपको बता चुके थे। ठीक है, अब आपको न्यूमेरिकल नोट करना हो नोट करना कि रह गया। अब फार्मूले हमने बताए, अब तुम इसकी उपयोगिता समझो। तुम हाँ वो निकलवा बता दिया, ये देखो लैम्डा बराबर dn प्लस m का स्क्वायर dn स्क्वायर।
नहीं, उसके लिए अलग फार्मूला है, वेवलेंथ का डिफरेंस निकालते हैं, क्योंकि यहाँ स्पेक्ट्रल लाइंस तो वो हम कल कराएंगे, कल का मतलब मंडे कराएंगे, ठीक है। आज हमने न्यूमेरिकल बताने थे तो फार्मूले बताए हैं, तुम ये वाला फार्मूला जरूर लिख लो, ये वाले नहीं, हम ये वाला फार्मूला यूज वैसे ही आता है, ठीक है। डी आर एन डैश बराबर अंडर रूट एन लैम्डा आर बाई म्यू। अब डायामीटर दे रखी हो तो डबल कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाले फार्मूला ये तो बता चुके हैं फार्मूला, ये फार्मूला भी आपका लिखा ही हुआ है, बस तुम्हें रिवाइज किया। चलिए देख न्यूमेरिकल देखिए। पहला न्यूमेरिकल है न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट का। देखिए, न्यूटन्स रिंग आर ऑब्जर्व्ड, न्यूटन्स रिंग आर ऑब्जर्व्ड नॉर्मली in reflected light of wavelength 5.9 to 10 to the power 5 सेंटीमीटर। तो बेटा ये दरवाज़ा बंद कर दो, बोर्ड चमकेगा। ये आपकी 5.9 10 to the power minus 5 10 to the power minus 5 सेंटीमीटर। The diameter of the 10th dark ring is 0.50 सेंटीमीटर। Find the radius of curvature of lens. Find the radius of curvature of lens, radius of curvature of lens and thickness of the film, and thickness of the फिल्म की थिकनेस। देखिए बच्चों, न्यूटन्स रिंग आर ऑब्जर्व्ड नॉर्मली इन रिफ्लेक्टेड लाइट, मतलब प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के नीचे वाला जो सरफेस है वो क्या है, रिफ्लेक्टिंग है, तभी आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट मिलेगी। रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए नीचे वाला सरफेस क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्टिंग, तो लाइट रेज आएंगी। तो पहली केस जो पढ़ रहे थे वही है, इन रिफ्लेक्टेड लाइट। और वेवलेंथ लैम्डा का मान दे रखा है 5.9 10 to the power minus 5 सेंटीमीटर। द डायामीटर ऑफ 10th डार्क रिंग, तो DN कितना है, D10 0.50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। ये 10th, N का मान 10 है, ठीक है। कह रहा है आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर बतानी है R, और आपको थिकनेस बतानी है। तो ये कौन सी रिंग है, डार्क रिंग है, 10th डार्क। तो डार्क रिंग की रेडियस के लिए फार्मूला क्या है, Rn बराबर अंडर रूट n लैम्डा R।
डायामीटर के ही टर्म में करना, या तो आधा कर लो, ये तो आपके ऊपर है, या डायामीटर के टर्म में करना है तो dn बराबर 2 rn, तो dn बराबर 2 √n लैम्डा r। ठीक है, dn स्क्वायर बराबर, ठीक है, डायामीटर के ही टर्म में करेंगे। अब तुम कहोगे नहीं हम तो रेडियस पढ़े हैं, तो आधा कर लो, 0.25 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, आधा कर लोगे तो आपका dn स्क्वायर बराबर 4n लैम्डा r। अब क्या कह रहा है, r निकालना है, तो r बराबर dn स्क्वायर अपॉन 4n r लैम्डा। ठीक है, अब dn की वैल्यू 0.50 का स्क्वायर, 4n का मान है 10, लैम्डा का मान 5.9 माइनस 5। सॉल्व करिए बच्चों, सॉल्व करिए, ये ऊपर जाएगा तो ये हो गया r बराबर 0.5 इंटू 0.5, ये रखो 0.5 इंटू 10 टू दी पावर 5, खोल दो जरा, और अच्छा 4 इंटू 59। अब सॉल्व करो, दो इसको हटाओ तो 25 इंटू 10 टू दी पावर 3 अपॉन 4 इंटू 15। सॉल्व करो बेटा, देखो क्या आ रहा है।
फॉर्म में निकालना चाहते हो तो इससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जैसे करो, है ना। कितना आया, कैलकुलेशन किया बच्चों? वन 105.93, हाँ यही है, 105.9 सेंटीमीटर या 106 सेंटीमीटर, ये आएगा। ठीक है, यही आएगा। तुम्हारा कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ हो रहा है। देखिए लैम्डा दिया हुआ था, डायामीटर दे रखी थी, n का मान इसी से देख लिया 10th है तो n का मान 10, रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है और थिकनेस ऑफ एयर फिल्म बताना है। अब Rn बराबर अंडर रूट n लैम्डा। अब तुम रेडियस के फॉर्म में करना चाहते हो तो आधा कर लो, डायामीटर के फॉर्म में करना चाहते हो डबल कर लो, स्क्वायर कर दिया dn स्क्वायर 4n लैम्डा। r बराबर dn स्क्वायर अपॉन 4n लैम्डा, 0.50 का स्क्वायर 4, n का मान 10, लैम्डा का मान 5.9 10 टू द पावर -5, ऊपर ले गए 0.5 10 टू द पावर 5, ये हो गया 25 कर लिया, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन 4 अपॉन 59, सॉल्व किया, ये आएगा। ठीक है, अब एक और बात, थिकनेस एयर फिल्म की, थिकनेस ऑफ फिल्म T बराबर क्या फार्मूला पढ़ा है? T बराबर थिकनेस ऑफ एयर फिल्म, T बराबर Rn स्क्वायर अपॉन 2r, Rn स्क्वायर अपॉन 2r। अब ये आधा ही कर लो, D 10 का मान 0.50 सेंटीमीटर, R 10 का मान कितना हो गया 0.25 सेंटीमीटर, 0.25 आधा कर लो, 0.25 सेंटीमीटर लगा दीजिए। T बराबर हाँ ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। आप डायामीटर रखते तो उस तरह भी कर सकते हैं, अब जो हमने कहा वही फार्मूले में लगा देंगे। तो T बराबर R10 का स्क्वायर अपॉन 2r, R10 का मान 0.25 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 105.9। सॉल्व करो, सॉल्व करो जल्दी से। नोट कर लिया, कर लो कैलकुलेशन। ये देखो इसमें जो आंसर है वो जो इसमें दिया है 3 इंटू 10 टू दी पावर -4 सेंटीमीटर। तुम लोग कैलकुलेशन करके चेक कर लो, आंसर सही दिया हमने, पिछले टर्म में कर लो कैलकुलेशन। अब आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है दूसरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, थोड़ा घुमाया हुआ है इसलिए। दूसरा न्यूमेरिकल देखिए, ए थिन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, ए थिन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ सही है, सही कह रहे हैं भाई, तुम लोग भी देखो, 4 मीटर, फोकल लेंथ 4 मीटर, ए थिन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 4 मीटर and refractive index
इंडेक्स 1.5, रेस्ट ऑन rests on and in contact with an optically flat glass plate, with an optically flat glass plate, using light of wavelength light of wavelength 5460 एंगस्ट्रॉम। जो लाइट यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ है 5460 एंगस्ट्रॉम। न्यूटन रिंग आर व्यूड नॉर्मली बाय रिफ्लेक्शन, मतलब वो रिफ्लेक्शन का केस है, ठीक है। न्यूटन रिंग आर व्यूड normally by reflection. Newton ring are viewed normally by reflection. न्यूटन रिंग को व्यू कर रहे हैं नॉर्मली किसके द्वारा? रिफ्लेक्शन के द्वारा, रिफ्लेक्शन। What is the diameter of fifth bright? What is the diameter of, कल मैथ का बैच है, कल मैथ की क्लास है, कल हमारी भी है, उसके तुरंत बाद आ जाइए। न्यूमेरिकल आज 2 ही करा पाएंगे, बेटी ड्यूटी लगी है कॉलेज, ठीक है, यहीं तक, ये वाले तक करा दे रहे। What is the diameter of the fifth bright ring? कॉलेज में 11 बजे से एग्ज़ाम है ना, वहाँ जाना है। जल्दी तो देखिए, प्रिंसिपल साहब का फ़ोन आने लगा, जल्दी जाए। ये है आपका इक्विकॉन्वेक्स, ए थिन इक्विकॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ का मान 4 मीटर, 4 मीटर, ठीक है। 4 मीटर मतलब 400 सेंटीमीटर। दोनों इक्विकॉन्वेक्स है तो इसकी बराबर ही है, तो R1 इसकी R2, या ये वाली ऐसे जाएगी प्लस में, ये वाली नीचे जाएगी, तो R1 बराबर इधर जाएगा तो -R और R2 बराबर R, ठीक है। फार्मूला क्या पढ़े हो? 1/f बराबर म्यू -1, 1/R1, ये उल्टा कर रहे हैं, यहाँ ये वाला इधर जा रहा है, तो ये R1 माइनस, इसको R1 माने, इसको R2 माने, R1 - 1/R2।
ये ऊपर जाएगा तो प्लस लो, ये नीचे जाएगा माइनस, तो R1 माइनस R2। तो अब देखिए 1/f म्यू माइनस 1/R1 की वैल्यू है R, R2 की वैल्यू है प्लस 1/R, 2/R। तो 1/f, ठीक है, म्यू माइनस 1/2/R। म्यू की वैल्यू इंटू 2 और R का मान 1/R का मान निकालना है, तो आपका 0.5 × 1 हो गया, तो R का मान F के बराबर। भाई ये तो हो गया 0.5 × 2/R, 1/R, तो 1/f बराबर 1/R। तो F बराबर R बराबर F के, और वो कितना है 400 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया 400 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, व्हाट इज द डायामीटर ऑफ फिफ्थ ब्राइट रिंग। ठीक है, ये तो आपका R आ गया, लैम्डा की समझ गई। ये है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की दे दी है फोकल लेंथ। फार्मूला 1/f बराबर म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, ये इंटरमीडिएट का फार्मूला याद कर। तो 1/f म्यू माइनस 1 ये वाला R1 की वैल्यू R, R2 की वैल्यू माइनस प्लस 1, तो 2/R। तो ये आ गया 0.5 × 2/R, 1/R, R की वैल्यू F के बराबर। अब ये R आ गया, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 था, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, म्यू का मान 1.5। अब क्या कह रहा है, वेवलेंथ जो लैम्डा की वैल्यू है 5460 एंगस्ट्रॉम, तो 5460 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ये लैम्डा। अब हमें डायामीटर लानी है फिफ्थ रिंग की, तो और ब्राइट रिंग है, तो Rn बराबर ब्राइट रिंग 2n-1 लैम्डा R/2। डायामीटर के लिए या डायामीटर dn बराबर 2√2n-1 लैम्डा R/2, dn स्क्वायर बराबर 4 dn स्क्वायर बराबर, डायामीटर ही हम सीधा सीधा कर ले रहे हैं, n का मान 5 रखना। dn स्क्वायर बराबर 4 2n-1 लैम्डा R/2, dn स्क्वायर 2 × 2n-1 लैम्डा। ठीक है, dn स्क्वायर, तो d5 का स्क्वायर 2 × 5-1, ठीक है। लैम्डा का मान 5460 × 8, R का मान 400। सॉल्व करिएगा तो d5 का स्क्वायर 2 × 10-1 9, ठीक है, 400, तो ये कर लो 4, 5 4 6 कर लो, तो 2 और 1 3, 10⁻⁻5। सॉल्व करिए, ठीक है, सॉल्व करिए। निकालो, करो भाई। d5 का मान हम आंसर बता दे रहे हैं 0.627 सेंटीमीटर, ये आएगी कैलकुलेशन, आप कर लीजिए। अब कल आप सीधा आओगे तो फिर आपको
और न्यूमेरिकल बता देंगे। आज कॉलेज में ड्यूटी लगी, अब हमें निकलने दो भाई।